हमने देखा है कि इस वक्त कोविड जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम इसी को लेकर जो है बार बार आपके सामने आ रहे हैं। और कोविड में अगर किसी का रोल है वो एनजीओज़ का है। और हमने पहले भी जो है वो अबाबिल एनजीओ का इंटरव्यू किया था। इस वक्त हमारे साथ बुरहान डार है। हम इनसे पूछेंगे, बुरहान, जब हमने पहला इंटरव्यू किया था तब किश्तवाड़ में 1 या 2 केसेस थे, आज 200 से ज़्यादा हैं और आज भी काफ़ी केसेस आए हैं और हम देख रहे हैं हॉस्पिटल जो है वो अब केसेस से और बर्डन हो रहा है। तो क्या बताएंगे, क्या सिचुएशन है? आप लोगों के घरों में जा रहे हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स लगा रहे हैं, आपके अलावा और भी काफ़ी एनजीओज़ हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या सिचुएशन है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आसिफ भाई, किश्तवाड़ की जो सिचुएशन है, अंदरूनी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो कोविड केसेस बहुत सारे हैं और लोग छुपा रहे हैं कहीं ना कहीं। जो कोविड केसेस हैं उनको छुपा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हमें घर में इलाज होगा, इंजेक्शन लगाएंगे, वरना बाकी दवाइयाँ खाएंगे तो हम छुप जाएंगे। और जब सिचुएशन फिर क्रिटिकल हो जाती है उसके बाद फिर हमें जो एनजीओज़ है किश्तवाड़ की उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे रब्ता करते हैं कि आप ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दो या आप जो हो सके वो आप दो ताकि हम इसकी जान बचा सके। सुबह भी ऐसा ही केस हुआ, अब मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, नाम ज़रूरी नहीं है, हमारा मकसद है इंफॉर्मेशन देना। नाम तो सुबह भी ऐसा ही मसला हुआ। किश्तवाड़ की हम बात करते हैं, हम एक जगह गए तो उनको लगभग 4 दिन पहले डॉक्टर ने बोला था कि जो आपका पेशेंट है उसको आप हॉस्पिटल में लाओ, हॉस्पिटल में एडमिट करो। मगर अफसोसी की ये बात है कि उन्होंने अभी तक जो वो पेशेंट था उसको एडमिट नहीं किया। कहीं ना कहीं जब उसकी हालत ख़राब हो गई, सैचुरेशन उसकी लगभग 70 पहुंच गई, तो उसके बाद फिर हमसे रब्ता करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने हमसे रब्ता स्टार्ट किया तो हम गए उनके घर। जब हम गए हमने वहाँ उसकी सैचुरेशन देखी तो उसकी सैचुरेशन 70 थी। उसके बावजूद जो वो लोग थे वो अपने पेशेंट को हॉस्पिटल लाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हमने उनके पैर पकड़े कि आप आओ, आप हॉस्पिटल में इसको एडमिट करो ताकि इसकी जान बच जाएगी। आसिफ भाई, तो इस तरह के हालात हैं, तो कितने इस तरह के पेशेंट आपके अंदाजे से इस वक्त ऑफिशियली डाटा जो है 200-250 के करीब यहाँ पॉजिटिव केसेस है? तो कुल मिलाकर जो आपने सिचुएशन बोली कि लोग सामने नहीं आ रहे हैं, तो कितने आपके पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, क्या लग रहा है, और जो बाकी एनजीओ है वो क्या कर रहे हैं? जी, हमारे पास इस वक्त 12 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से जो 12 के 12 लगे हुए हैं और इसके बावजूद हमारे पास लगभग 10 के करीब जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो भी लगे हुए हैं, वो सारे लगे हुए हैं। और हम ये ना अभी अरेंज करें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। आपको पता है आसिफ भाई कि इस वक्त ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स की बहुत ज़रूरत है। वो ये ना जम्मू हो, किश्तवाड़ हो या किसी भी इंडिया की कोई भी स्टेट हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मगर अभी इस टाइम ऑक्सीजन की बहुत किल्लत है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हमें कहीं। तो जितने हमारे थे उतने हमारे लगे हुए हैं। अब मेरी लोगों से एक ही अपील है कि अगर आपने एहतियात किया तो आपकी जान बच जाएगी। जो वैक्सीन है उसको लगाइए आप, ताकि अगर आपको अपनी जान बचानी है। अगर आपको एक मजाक लगता है ये वायरस, तो आगे आप देखें कि क्या हाल हो रहा है। जिन्होंने मजाक इसको समझा था उन्होंने भुगत लिया कि ये कौन सा मजाक था। अच्छा, आप बता रहे हैं कि मतलब लोग सजेशनें आ रही हैं कि मोहल्ले वाइज कंसनट्रेटर खरीदो, 5-6 फैमिलियाँ मिलो, वो खरीद लो। तो आप बोल रहे हैं कि अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। अगर किस तरह से इनकी अवेलेबिलिटी की जाए और ख़ास तौर पर और क्या ज़रूरत है यहाँ पर जो चीज़ें होनी चाहिए लोगों के पास? क्योंकि हमने देखा कि सोशल मीडिया पे कोई नुक्सा चला आ रहा है। डॉक्टर से भी हमने बात की कि वो गलत है और वही चीज़ें हो रही हैं कि जो बुरहान ने अभी बताया कि एक पेशेंट था जिसको काफ़ी एक्यूट सैचुरेशन 70 आई थी, वो घर में सोशल मीडिया का नुक्सा ही चला रहे थे तो वापस नहीं आ रहे थे। तो कुल आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में? जो आसिफ भाई ने पहली बात ये बोली कि ये ना जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स या सिलेंडर्स की इन्होंने बात की, मगर इस टाइम आसिफ भाई नामुमकिन बात है कि कहीं हमें सिलेंडर या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मिल सकता है। मतलब पैसे देकर भी नहीं मिल, बिल्कुल नहीं मिल सकता है। जहां ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमें 30,000 या 40,000 का मिल रहा है, वही आज 1.5 लाख का हमें दिया जा रहा है ब्लैक में। और 1.5 लाख दे के भी वो इस टाइम नहीं मिल रहा है हमें। आप खुद देखें आसिफ भाई कि इस ये ना वक्त सिचुएशन कैसी हो गई है। पैसे देकर सामान नहीं मिल रहा है। अब इसमें जितने भी कंसनट्रेटर्स हैं लोगों के पास, अब जिनकी जानें बेचारों की चली गई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे। अगर अब जिनकी जो बीमार है उनसे यही मेरी गुजारिश है कि आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएं। आप ये ना देखें कि फेसबुक पर नुक्सा कोई चल रहा है या सोशल मीडिया पर कोई नुक्सा चल रहा है, उससे जान बच सकती है, उससे किसी की जान नहीं बच सकती जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। जैसे कि मैंने आसिफ भाई पहले भी बोला, एक बिल्कुल जो वो थे
उनको 4 दिन पहले डॉक्टर ने बोला था इसको एडमिट कराओ, मगर उसके बावजूद जम्मू का कोई डॉक्टर है, कश्मीर का कोई डॉक्टर है, उन्होंने उसको नुस्खा सेंड किया है, बस ये आप नुस्खा लगाओ जब तक उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो गई। इस वक्त उन्होंने हॉस्पिटल लाया अपने पेशेंट को, मगर वो बहुत क्रिटिकल है। तो इस वक्त एक और भी बात आ रही है कि इसमें मैं जानना चाहूँगा कितनी सच्चाई है कि जो NGOs है, चाहे आप हो या हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी है, यहाँ इधर पर यतीम फाउंडेशन है, या और भी जो NGOs यहाँ सेवा भारती है, या बाकी जितनी भी NGOs काम कर रही है, ये खबरें आ रही हैं कि जिन लोगों को आप सामान दे रहे हैं वो वहाँ से वापस नहीं आ रहा है। तो मतलब अगर कोई पेशेंट भी ठीक हो रहा है या बाकी भी कुछ हो रहा है तो दबा कर सामान रखा जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या बताएंगे आप? आसिफ भाई, अब लगभग 100 में से जो 40% लोग ऐसे हैं जो सामान इधर से लेते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, जब यहाँ से वो लेते हैं वो उसको दबा देते हैं। क्या पता हमारा और कोई घर का पॉजिटिव अगर निकला उसको ये लग सकता है, फिर वो साल के बाद निकले या 2 साल के बाद निकले या वो पॉजिटिव निकले ही ना, मगर वो एहतियातन हमारा जो NGOs का कंसंट्रेटर होता है या ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसको दबा के वो रखते हैं। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आपका काम खत्म हो गया, आपकी जान बच गई, तो आप जैसे आपने अपनी जान बचाई वैसे आप दूसरे की जान भी देखें कि उसमें भी जान है, तो आप वो चीज़ वापस दीजिए ताकि वो और किसी पेशेंट को लग सकती है, उसकी जान बच सकती है। और जब उन लोगों को और लगेगी तो उस वक्त इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से वो और आपको हम दे सकते हैं, मगर जब आप वापस दोगे। अल्लाह ना करे कि इस तरह की नौबत आए उनके घर में फिर से किसी पेशेंट को। ये सुन रहे थे आप जो बुरहान डार जो एक वॉलंटियर है, प्रोमिनेंट वॉलंटियर है अबाबील का, इनसे हम बात कर रहे थे। सिचुएशन जो है वो अंदर से किश्तवाड़ में जो है वो बहुत ख़राब है, ब्रस्ट हो रही है और लोगों को एहतियात करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और डॉक्टर की तरह रुख करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आप में किसी तरह के सिम्टम है, आपको आकर हॉस्पिटल में या जो नियरेस्ट टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पर अप्रोच करनी चाहिए और आप अपने आप को टेस्ट कराएं ताकि आप खुद भी सेफ रहे और जो आपके फैमिली के लोग हैं। सबसे पहले इस बीमारी में जो अगर कोई इफेक्टेड होता है वो आपके बीवी बच्चे जो घर में पेरेंट्स हैं वो होते हैं, क्योंकि जो भी इंसान इफेक्टेड है वो सबसे पहले घर में ही जाता है, वो दूसरों के घरों में नहीं जाता। वो मार्केट में बाद में इन्फेक्शन फैलाएगा, सबसे पहले वो अपने घर में फैलाएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि जो SOPs जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें ताकि किश्तवाड़ को दिल्ली या मुंबई या बेंगलोर या अहमदाबाद या गुजरात बनाने से जो है वो बचा जा सके। जी आसिफ भाई, मेरा एक और सवाल रहेगा किश्तवाड़ के लोगों से कि गौर से इस बात को सुनना पड़ेगा। किश्तवाड़ के लोग अक्सर आपने पहले भी देखा होगा, जो ये ना 2020 में कोविड वायरस आया था, 19 में शुरू हुआ था, तो 20 में जब इनफेक्ट इधर भी लोग इन्फेक्ट हुए थे उससे, तो वो इधर से जाते थे, वो प्राइवेट NGO या गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट एम्बुलेंस है, प्राइवेट NGOs के पास जो एम्बुलेंस है, तो ये सीधे इधर से जाते थे। जब पता इनको चलता था कि ये ना जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल हो रही है, तो उसके बाद फिर वो एम्बुलेंस से लेकर वो NGOs की हो या गवर्नमेंट की हो, तो वो सीधे जम्मू या कश्मीर चले जाते थे इलाज करवाने के लिए। मगर इस वक्त जो पेशेंट हॉस्पिटल में होगा, जब इधर से रेफर उसको लिखा जाएगा, तो फिर जिसको इधर से रेफर लिखा जाएगा उसको आगे हॉस्पिटल में पकड़ा जाएगा। जो इधर से अपनी मर्जी से जाएगा वो अपनी पर्सनल गाड़ी में जाए या एम्बुलेंस में जाए, उसको आगे कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। और क्योंकि इस वक्त जम्मू और श्रीनगर भी जो है वो भूखड है और वहाँ काफ़ी हालात ख़राब है। हमारा हॉस्पिटल जो है इस वक्त कम लेसर बर्डन है। कोशिश कीजिए कि अगर आपको हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत हो तभी आइए और तभी पेशेंट को यहाँ लाइए जब उसको ज़रूरत है। और इन टच जो है वो हॉस्पिटल अथॉरिटी से भी रहे, NGO से भी रहे और जो कोविड को मॉनिटर करते हैं उनसे भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरा।